नमस्कार दोस्तों, डीएस डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक मैथ का चैप्टर चल रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी परिभाषा क्या बताता है कि यदि दिया गया समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में हो तो उसे ही द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात इसमें सबसे एक पहला मुद्दा ये आता है कि द्विघात समीकरण में नाम में ही आपका नामकरण आ रहा है कि द्विघात अर्थात जिसमें दो घात हो वही आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर x² + 5x + 6 = 0। आप इसमें देखेंगे तो अधिकतम x का घात कितना है? 2 घात अर्थात जो चर होता है उसका अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। अब इसके नोट पॉइंट में कुछ और बात भी जानिए कि द्विघात समीकरण को किस नाम से भी जाना जाता है? वर्ग समीकरण। अर्थात पेपर में कहीं द्विघात समीकरण नहीं देगा तो वर्ग समीकरण भी लिख सकता है। इसके अलावा द्विघात समीकरण का हमेशा कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं, ठीक है, अर्थात अल्फा और बीटा। इसमें सूत्र के तौर पर देखिएगा ध्यान से कि यदि कोई वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ है ax² + bx + c = 0 के रूप में, तो सबसे पहले हम उसमें से a का मान, b का मान और c का मान ज्ञात कर लेंगे। a का मान, b का मान, c का मान कहां से ज्ञात होगा? तो कोई अगर ऐसा समीकरण दिया होगा तो जो चर पद होगा अधिकतम घात 2, उसी के साथ में कोई अंक होगा जो गुणा होगा उसके साथ। अर्थात यहाँ पर a का मान होगा और यहाँ पे b का मान होगा और ये c का मान होगा। ध्यान रखिएगा, अगर चिन्ह यहाँ पे प्लस है तो प्लस को तो लिखा नहीं जाता, माइनस अगर होगा तो आगे माइनस लिखा जाएगा। c के भी आगे अगर माइनस लिखा होगा तो लिखा होगा। नेक्स्ट इसके अगले जो मेन सूत्र है उनके बारे में आइए अब देखते हैं। टाइप 1 मूलों का योग और गुणनफल संबंधित प्रश्न आपका है। पहला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण x² + 5x + 6 = 0 के दो मूल हैं तो मूलों का योगफल क्या होगा? सबसे पहले इस द्विघात समीकरण में हम a का मान, तो या a का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो बाद b का मान क्या होगा? तो 5 होगा। c का मान क्या होगा? तो 6 होगा। अब मूलों का योगफल पूछा है तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b का मान है -5 और बताने होता है a का मान 1। भाग दिया गया तो माइनस आ गया 5। यही हमारा दूसरा सवाल क्या है? 2x² √2x² -2 √5x + 3 के मूलों का योग किसके बराबर होगा? पुनः इसमें वही सूत्र आप अप्लाई करेंगे, अर्थात a बराबर इसमें होगा करनी में 2, b बराबर होगा -2 करनी में 5 और c बराबर होगा करनी में 3। तो मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा -b/a होगा। तो b का मान पहले माइनस है, b का मान यहाँ पे -2। जब दो चिन्ह एक साथ हो तो एक को कोष्टक में लिखा जाता है। चिन्ह का गुणा हो जाएगा आपका 2 करनी में 5 और करनी में 2। माइनस का यहाँ पे माइनस से गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब याद रखिएगा परिमेकरण किया जाता है, अर्थात नीचे जो करणी होती है अगर क्या हमारा विकल्प में इस टाइप का भिन्न में कोई दिया मान है तब तो सही होगा, अगर नहीं है तो नीचे जो भी करणी में दिया है
उसी करनी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इससे क्या होगा, नीचे की करनी हट जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका 2 करनी में, चूंकि याद रखिएगा यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, करनी सेम होती है तो सेम करनी में ही गुणा करते हैं, जोड़ करते हैं, क्या घटाते हैं या भाग करते हैं। तो 5 गुणा के 10 हो जाएगा, और बटे में कर्ण में 2, कर्ण में 2 गुणा हो जाएगा, फिर करनी में 4 हो जाएगी। तो करनी में 4 का मतलब 2। अब इस 2 से मान ये कट जाएगा, बच जाएगा आपके पास करनी में 10। यही हमारा आंसर होगा, अर्थात डी विकल्प सही है। तीसरा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 6 - 5 x² - 8 x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। तो इस समीकरण को देखने के बाद पता चल रहा है कि तितिर बितिर कर दिया है प्रश्न के पार्टों को। सबसे पहले हम 2 घात वाले बात आगे रखेंगे, यानी -5 x², उसके बाद फिर 1 घात वाला आता है, उसके बाद तब आपका 0 घात वाला है, 6 बराबर 0। अब साइन यहाँ पे आगे अगर माइनस है तो बाकी इधर के सब चिन्हों को आप विपरीत बना दीजिए, यहाँ पे +6 होगा, तो बाकी यहाँ का जो आगे का चिन्ह है उसका ही विपरीत चिन्ह का मतलब इस ऋण चिन्ह का ही गुणा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बाकी ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अर्थात 5x² + 8x - 6, इसमें से ए का मान आपका होगा 5, बी का मान होगा 8 और सी का मान होगा -6। अब आपसे सवाल ये पूछता है कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/K। सी का मान है -6 और ए का मान है 5। अब ये कटेगा नहीं तो आपका यही आंसर हो गया, अर्थात हमारा सी विकल्प सही है। अब आते हैं चौथे नंबर के सवाल। द्विघात समीकरण a² + 4a - 77 बराबर 0 के मूलों का अंतर क्या होगा। ये आपका ग्रुप डी 2018 में आया हुआ सवाल है। तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है हम उसे लिख लेते हैं, -77। अब क्या करते हैं कि यहाँ से ये पहले देखें कै पदीय व्यंजक है, 1 2 3। जब भी द्विघात समीकरण में 3 पदीय व्यंजक हो तो यहाँ का कोई अंक नहीं होता है तो 1 माना जाता है, और इस 1 का गुणा 7 में कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 77। अब इस 77 का हम 2 पार्ट लेंगे और ऐसे 2 कर दें, इसको माइनस कर दें। अब क्या करते हैं, ये मान जब इनके ए के मानों को हम निकालेंगे तो यह मान क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, यानी -11 बन जाएगा और ये 7 बन जाएगा प्लस में। अब सवाल ये कहता है कि इनका अंतर क्या होगा। अंतर तो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो -11 और माइनस ये +7, माइनस चिन्ह का गुणा कर देंगे तो -11 ये माइनस हो जाएगा 7, अर्थात हो गया -18। इसका मतलब कि हमारा मूलों का जो अंतर आया है वो क्या है, 18 आया है। अतः हमारा आंसर विकल्प डी सही होगा। अब टाइप नंबर 2 है समीकरण का मूल ज्ञात करना। समीकरण के मूल को ज्ञात करने के लिए 2 तरीका। नंबर 1 गुणनखंड विधि, गुणनखंड द्वारा। अब दूसरा है
श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और गुणनखंड वाले के बारे में जानते हैं। जैसे सपोज दैट एक सवाल अभी आया था x² + 5x + 6 = 0 था। हम बेसिकली चीज पहले की तरह जैसे हल करते हैं तो हम लोग यही तोड़ते हैं कि यहाँ पे अंक 1 होता है, 1 का गुणा हो जाता है 6 में, 6 का ऐसा 2 पार्ट करते हैं कि वो मान क्या हो जाए कि उनका गुणा कराएं तो 6 आ जाए और इनको अगर हम जोड़ें तो ये बीच वाला +5 आ जाए। ये भी +5 रहेगा, ये भी +5 रहेगा, अगर इनको जोड़ा जाएगा ये आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते थे पहले कि x² और इस 3 के साथ में x को लगा देते थे, +3x प्लस इसके साथ 2x को लगा देते थे और लास्ट वाले को वैसे उतार देते थे। फिर उसके बाद हम दो चरण बनाकर कॉमन लेते थे, x +3 आ जाएगा और यहाँ +2 कॉमन करेंगे तो ये x +3 आ जाएगा। जो दोनों कोष्टकों में एक अंक होता है टाइप, तो उसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, और दूसरे वाले कोष्टक में जो बाहर वाले मान होते हैं उनको एक साथ कर देते हैं। तो इनके मान को अगर इनके बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा -3 और यहाँ से x का मान क्या निकलेगा -2। तो यही हमारे दो गुणनखंड बनते हैं। लेकिन हमें इतना काम नहीं करना, हमें केवल थोड़ा सा भाग को पकड़ना है और जल्दबाजी में काम कर लेना है। जैसे यहाँ पे हमने निकाल दिया कि 3 और 2 खंड होगा, गुणा किया जाएगा तो 6 आ जाएगा, दोनों को जोड़ा जाएगा तो +5 आ जाएगा। जो यही मान है इनके यक्ष के मान क्या होंगे, विपरीत रखना है। प्लस है -3, प्लस है -2, यही हमारे दो खंड हो जाएंगे। अगर आप इसी सवाल को श्रीधराचार्य सूत्र के तहत लगाना चाहते हैं तो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है -b + -√2 - 4ac पूरे का बटा में 2। ये आपका श्रीधराचार्य सूत्र है। अब इस सूत्र के तहत लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब ऐसे सवाल जिनका हम गुणनखंड जल्दी से न कर पाए, ऐसे सवालों को श्रीधराचार्य के तहत ही लगाइएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर a का मान क्या है। a का मान 1 है, b का मान 5 है, c का मान 6 है। अब लगाते हैं -5 ± √b का मान 5 का वर्ग -4, a का मान 1, c का मान 6 बटे में 2 गुणते 2a सूत्र होता है और a का मान 1। तो अब आपका हो जाएगा -5 प्लस माइनस, और ये आपका हो गया 5 × 5 = 25 और 4 × 6 = 24। तो यानी कि निकल कर आ जाएगा 1 का वर्गमूल निकल जाएगा -5 प्लस माइनस 1 बटे में 2। अब क्या करेंगे, आप एक बार प्लस और एक बार माइनस लेंगे, यहाँ से तोड़ देंगे 2 पार्ट, तो -5 और +1 बटा में 2 रखेंगे और एक बार -5 -1 बटा में 2 रखेंगे। यहाँ घटाएंगे तो -4 आ जाएगा बटे में 2 कट के आ जाएगा -2, और यहाँ आपका हो जाएगा विराधन है तो जुट गए, -6/2 कट के आ गया -3। देख रहे हैं आप, वही रिजल्ट आया कि इतना हमको टाइम वेस्ट न करके अगर गुणनखंड के द्वारा आसानी से लगा सकते हैं, ये आंसर आ सकता है। तो आइए इसके पहले सवालों की तरफ हम चलते हैं। टाइप 2 का तीसरा सवाल, जो लेटेस्ट आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में आया हुआ CBT 1 वाले। तो दिया द्विघात समीकरण 3x² - 7x + 1 = 0 के मूल ज्ञात करें। जाहिर सी बात है कि हमारे पास एक समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। तो ऐसे सवालों को अगर हम ये लगाया जाए तो देखा जाए 3x² - 7x + 1 = 0। तो हम उपयोगिता में यही लाते हैं कि तीसरे का
पहले का अंक तीसरे से गुणा होता है अर्थात 3। अब इस 3 का ऐसा दो फैक्टर लें कि उनमें गुणा कराएं तो आपका 3 आ जाए और जोड़े घटाएं तो -7 आ जाए। क्या संभव हो पाएगा? जी नहीं। इसी कारण आपको सूत्र में सवाल इस टाइप के लगाने से पहले बताया गया है कि जिनका गुणनखंड नहीं बैठ पाता है उन्हें सिरधराचार्य से हल करेंगे। तो हमारा सिरधराचार्य सूत्र कहता क्या है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac और पूरे का बटा में 2a। पहले आप अगर देखोगे तो लगभग नीचे हमारा 2a आएगा। क्या इस समीकरण में हमारा a का मान क्या है? यह a का मान है। a का मान 3 है, b का मान -7 है, c का मान 1 है। तो नीचे वाला हमारा a है 3, तो इसका मतलब कि 2 गुणते 3, तो ये तो मान नीचे हमेशा 6 बैठेगा। आइए अब चेक करते हैं क्या इस विकल्प में नीचे 6 है? नहीं जी, नहीं है। हाँ यहाँ पर है, तो अतः हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? सी होगा, जो कि पूरा लगाने की जरूरत है ही नहीं। चौथा नंबर पे सवाल आपका है। चौथा नंबर पे सवाल कहता क्या है? x पे 4 घात -10x, x पे 4 घात -10x प्लस 22 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण में इसको गुणनखंडित करना है तो हमारा 2 मान प्राप्त होगा। इनमें एक ये दिया है, एक ये दिया है, 2 ए वाले में, बी वाले में भी ये दिया हुआ है, सी वाले में भी ऐसा, डी वाले में भी दिया है। और ये भी सवाल एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 सीबीटी 1 में ये आया हुआ सवाल है, अभी हाल ही का लेटेस्ट सवाल है ये। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वाला पार्ट और यहाँ पे कोई अंक नहीं तो 1 होता, इसका गुणा होगा तो 22 होगा। अब इस 22 का हम 2 ऐसे फैक्टर करें कि गुणा करें तो हमारे पास 22 आ जाए। अब देखते हैं सबसे पहले हम 22 लाएं तो कहां से लाएंगे? सबसे पहले ये देखिएगा x में ये वाला एक पार्ट है, ये पूरा पार्ट ए का है, वो एक पूरा पार्ट ये है। आइए देखते हैं इसके भाग को इसमें इसमें गुणा किया जाए तो क्या हमारे पास ये 22 आ जाएगा? तो देखते हैं 3 तिली के 9 और 3 प्लस में गुणा हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो 9 में से ये 3 गया तो आ जाएगा 22? नहीं आएगा, अर्थात ये विकल्प गलत। अब आते हैं विकल्प नंबर 2। यहां से ये पार्ट को देखें तो 5 में 5 का गुणा करेंगे, 5 पचे 25, माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, कड़ी में 3, कड़ी में 3 गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो घट के क्या आ गया? 22। का मतलब कि हमारे पास ये ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ देखें 2 दूना के 4, कोई सवाल नहीं है, 4 चौके 16, 16 में से 3 निकल जाएगा तो भी नहीं करेगा, अर्थात हमारे पास आंसर बी विकल्प सही है। टाइप 2 के 5वें वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो दिया हुआ है कि गुणनखंड विधि द्वारा, यहाँ स्पष्ट बोल दिया है कि गुणनखंड विधि द्वारा 5x² - 11x + 2 = 0 के मूल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? समीकरण को लिखेंगे। ये समीकरण ये कहता है कि 5x² - 11x + 2 बराबर 0। सबसे पहले हम 5 का गुणा कराएंगे 2 में, हो जाएगा यह मान आकर के 10। इस 10 का हम ऐसा 2 पार्ट करें कि वो 11 आ जाए, गुणा करने पर आपके पास 10 आए,
-11 तो 10 एकम 10, ये भी ऋण रखेंगे, ये भी ऋण रखेंगे, तो ऋण ऋण 11 हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो 10 एकम 10 फिर प्लस हो भी जाएगा। और इधर यहाँ 5 है, तो इसका मतलब कि 5, ये देखिए 5 से भाग कर दीजिए। अब क्या होगा, कट जाएगा, आ जाएगा -2 और ये -1/5। तो इसका मान क्या करते हैं, हम रिवर्स लेते हैं, अर्थात इसका उल्टा हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 1/5। तो ये देखें कि किस विकल्प में ऐसा है, तो हमारे सी वाला विकल्प में ऐसा है। अब अगला सवाल आता है कि द्विघात समीकरण 5x² - 12x - 17 = 0 के मूल ज्ञात करें। ये भी आपका एनटीपीसी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल 2025 सीबीटी बोर्ड में आया हुआ सवाल है। तो सबसे पहले जो इसके पार्ट हैं, 5x² - 12x - 17, हम सीधे 5 का गुणा कर दें 17 में, तो 17 × 5 = 85 आ जाएगा। इस 85 का हमें 2 पार्ट करना है, ताकि वो गुणा कराएं तो 85 आ जाए और जोड़े चाहे घटाएं तो -12 आ जाए। तो अगर हम 17 × 5 = 85 लेते हैं, 17 में से 5 को निकाल देंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन ये बड़ा होना चाहिए, तो यानी कि इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, ताकि ये घट कर फिर -12 आ जाएगा। फिर इधर आपका 5 है, तो 5 से इसमें भाग कर दीजिए, इसमें भी भाग कर दीजिए। अब ये भाग तो नहीं जाएगा, तो आपका इसका उल्टा कर देते हैं। उल्टा, तो उल्टा का मतलब कि 17/5, और ये 5 से 5 कट जाएगा, तो +1 में है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, -1। तो हमारे पास ये ऑप्शन हो गए और यही इसका सही होगा। तो आपके पास क्या है, -1 और 17/5, जी सी विकल्प आपका सही होगा। टाइप 2 का 7वां प्रश्न क्या कहता है, x² प्लस कोष्ठ में 2a + 3 कोष्ठ में x प्लस a² + 3a कोष्ठ बंद करके 0 के मूल ज्ञात करें। हमारे पास आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे अंक क्या होता है, अरे x² + 2a + 3 प्लस a² + 3a = 0। यहाँ पे कोई अंक नहीं होता है, तो एक होता है, एक का गुणा कराओगे आप, तो a² + 3a ही होगा। अब इसमें से हम कॉमन कर दें, क्योंकि यहाँ पर भी a² है और यहाँ पर भी है, तो a कॉमन हो जाएगा, तो a + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल कहता है कि इसका हम 2 फैक्टर करें, तो जाहिर सी बात है कि एक फैक्टर आपके पास a हो गया और एक a + 3 हो गया। अब इनका ही हम इनको जोड़ा जाए कि बीच वाला आपके पास 2a + 3 आ जाए, तो a और जोड़ दिया जाएगा, तो a 2a + 3 अर्थात बीच वाला भी आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि जो मान लेना है, इसका ही क्या लेना है, उल्टा लेना है। इसका मतलब -a, और फिर इसका उल्टा क्या होगा, तो -a + 3 अर्थात यहाँ पे गुणा कर देंगे माइनस का, तो -a - 3। एक आपका ये आंसर हुआ और एक -a ये हुआ। तो किस विकल्प में आपके पास ये चीज है, ये विकल्प आपके पास डी में है। टाइप 3 द्विघात समीकरण बनाना। निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल 3 और -2 है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज है कि मूल दे दिया गया, अर्थात एक अल्फा का मान दिया हुआ है 3 और एक बीटा का मान दिया हुआ है -2।
तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए, अर्थात 3 प्लस माइनस 2। जब दो चिन्ह एक साथ लिखे जाए तो एक को कोष्टक में लिखे। अब यहाँ पे प्लस का माइनस में गुणा हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 बराबर 1। और अल्फा इंटू बीटा ये गुणा कर लीजिएगा, तो यानी कि 3 गुणते माइनस 2 अर्थात -6। तो जो समीकरण होता है उस समीकरण का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपका आ गया है 1, और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया -6 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 6 बराबर 0। तो हमारा विकल्प कौन सा होगा, विकल्प आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, वह द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल क्रमशः a प्लस कर्ण में b व a माइनस कर्ण में b हो। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे पास दो मूल मिल गया है, एक ये अल्फा है और ये बीटा है। तो क्यों ना पहले हम अल्फा प्लस बीटा का योगफल निकाल लें, अर्थात a प्लस कर्ण में b प्लस a माइनस कर्ण में b। यहाँ से माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ए मिलकर हो गया आपका 2a। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान, अर्थात a प्लस कर्ण में b और गुणते a माइनस कर्ण में b, इसका मान हमको निकालना है। जब भी आप इस टाइप का कहीं मैटर देखें, यानी एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, सारे आपके फैक्टर मान जो है आपके वही हो, बीच में उनका चिन्ह जो है साइन जो चिन्ह होता है एक दूसरे का उल्टा हो, तो ये पहले वाले का पहले में गुणा कर ले, ए स्क्वायर प्लस का माइनस में गुणा कर दीजिए, माइनस कर्ण में बी हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात वर्गमूल निकल जाएगा, तो केवल बी लिखा जाएगा। अब यहाँ देखें, ये योगफल हमेशा बीच में आता है। यहाँ पर 2a है, यहाँ पे तो नहीं है, कैंसिल आउट, यहाँ पर नहीं है, कैंसिल आउट, यहाँ पर है आपके पास। अब आते हैं इसके गुणनफल, तो गुणनफल अंत में आता है ए स्क्वायर माइनस बी। यहाँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये नहीं हो सकता है, और यहाँ पे ये मिल गया, इसका मतलब ये सही है। और जो इसका समीकरण का सूत्र होता है, आप इससे लगा सकते हैं द्विघात समीकरण का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब मान रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया आपका 2a, और एक्स उसके में 7 लग जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आया है a स्क्वायर माइनस b, कोष्टक में कर दीजिए इक्वल टू 0। इस तरह से आपका निकल भी सकता है, ऐसे भी लग सकता है। निम्न में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल 2 प्लस कर्ण में 5 है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ सवाल ये है। अब सवाल यहाँ एक उठता है कि एक मूल तो दिया है, दूसरा मूल नहीं मालूम है। जब दूसरा मूल नहीं मालूम है तो सभी लोग ये जानते हैं कि ये जो फैक्टर बने हैं, जो भी समीकरण, ये कहीं ना कहीं गुणनखंड विधि द्वारा पार्ट बनेगा उसका एक, और एक दूसरा जो भी होगा। लेकिन अगर ये चीज देखा जाए श्रीधराचार्य सूत्र, तो श्रीधराचार्य सूत्र से हमें क्या मिलता है, प्लस और एक माइनस में मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा एक मूल आपका 2 प्लस कर्ण में 5 है, तो दूसरा मूल इसका रिवर्स होगा, अर्थात ये होगा। अब यहां से देखते हैं कि क्या इससे आप पुनः पीछे वाले सूत्र के तहत या सवाल के तहत पुनरावृत्ति हो रही है प्रश्न की, अर्थात यहां से मूलों का योगफल अगर हम निकाल दें
तो 2 प्लस कड़ी में 5 प्लस 2 माइनस कड़ी में 5 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4। बीच वाला मान क्या हो जाएगा? 4 आएगा। बीच वाला 4 यानी यहाँ बीच वाला मान 5 है, यहाँ पर 5 है, कटता ही नहीं, ये होगा विकल्प। आपके पास 4 बीच वाला ये मिला, ये मिला। अब देखते हैं आगे इसका गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 प्लस कड़ी में 5 और गुणते 2 माइनस कड़ी में 5, तो 2 दूना के 4 और प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5 अर्थात -1, यानी गुणनफल अंत में -1 आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लस है अर्थात ये भी नहीं होगा, माइनस है यहाँ पे, पक्का ये 100% आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह द्विघात समीकरण बताइए जिसके मूल क्रमशः -2/3 व -3/2। तो हमें दो मूल मिल गए, अल्फा का मान और बीटा का मान, तो क्यों ना इसको हम पहले जोड़ दें। तो अल्फा प्लस बीटा ये मान निकालेंगे, यानी -2/3 प्लस -3/2 का मतलब ये हो गया कि -2/3 -3/2, 3 और 2 का लसा हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 3 से गुणा कर दे, -4 -9, यानी हो गया -13/6। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान, अर्थात -2/3 गुणते -3/2 से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, माइनस माइनस गुणा जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो समीकरण का सूत्र होता है -अल्फा इंटू प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, अर्थात x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -13/6 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर 0। क्या माइनस चिन्ह का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात x² प्लस 13/6 x प्लस 1 बराबर 0। गुणा क्या है, 6 का इधर भी गुणा कर दे, 6 का इधर भी गुणा कर दे, बराबर को साइड कर दीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगी 0, अर्थात यह 6x² प्लस 13x प्लस 6 बराबर 0। तो अब हमारे पास ये कहाँ विकल्प है? सी वाला विकल्प में है ये मान, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का है, किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 1/2 करनी में 2 है तो इसका समीकरण क्या होगा? तो सबसे पहले जब एक मूल दिया हुआ है 1/2 माइनस करनी में 2, तो ध्यान रखिएगा नीचे कभी भी करनी नहीं होनी चाहिए, और यह जब a प्लस बी चाहे माइनस बी के प्रारूप का है, जो चीजें होती है उसी का विपरीत चिन्ह करके ये ऊपर हो जाएगा 2 माइनस करनी में 2, नीचे 2 दूना के 4 और ये 2 हो जाएगा 4 माइनस 2, इसका मतलब हो जाएगा 2 माइनस करनी में 2 बटा में 2। यह इसका एक मूल हो गया। जब फर्स्ट मूल हो गया तभी संरचनाचार सूत्र के तहत आपने पढ़ा है, इसका दूसरा जो मूल होगा उसी का विपरीत होगा, अर्थात 2 प्लस कड़ी में 2/2। तो हमें दो मूल मिल गया, एक पहला ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया। आइए दोनों का योगफल कर देते हैं, यानी 2 माइनस कड़ी में 2 बटा में 2 प्लस 2 प्लस कड़ी में 2 बटा में 2, तो आपका लॉस 2 ही हो जाएगा, ऊपर वाले सेम कर दीजिए आप। 2 माइनस कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 2 माइनस का माइनस कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 कैंसिल आउट हुए, 2 दूना के 4, 4/2 यानी कि आ गया 2। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा,
तो 2 माइनस कड़ी में 2 बटा में 2 उल्टे 2 प्लस कड़ी में 2 हमें 2 तो ऊपर का ऊपर गुणा करा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना के 4 माइनस 2 और 2 दूना के 4, तो ये हो जाएगा आपका 2/4, अभी कट के आ जाएगा मान 1/2। अब समीकरण में लेते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया है 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 बराबर 0। अब 2 का गुणा इधर भी कर दीजिए, 2 का गुणा इधर भी कर दीजिए, 2 का इधर भी कर दीजिए। तो आपका बना क्या, 2x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका समीकरण बन गया, अर्थात चौथा विकल्प आपका सही होगा।